हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। दोस्तों, सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लेक्चर्स की एक बाढ़ जैसी चल रही है बहुत दिन से। तो ये जो हमारे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो भी इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो देखिए, एक छोटा सा प्रॉबिलिटी देखिए कि 1000 पोस्ट है सिविल सर्विसेज में और एस्पिरेंट्स मान लीजिए 5.5 लाख हैं। कहने को 10 लाख हैं, लेकिन जो परीक्षा में बैठते हैं वो 5.5 ही रहते हैं। तो मेरा ये सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर ये 5.5 लाख लड़के एस्पिरेशन करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैनिफेस्टेशन करें जैसा कि बताया जा रहा है, तो सबके सब जो है क्वालिफाई हो जाने चाहिए। लेकिन सिंपल सा तर्क है कि एक ही 1000 पोस्ट है, तो 5.5 लाख लोग कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसकी जो भ्रांति है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस which I realized in the late part of my life when I came to know about this law. दोस्तों, हमारे जो शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और हम लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाए और न लोग करते ही हैं। तो चाहे वो वैज्ञानिक चीज़ें हों, न्यूक्लियर साइंस हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, ये सब हमारे शास्त्रों में है और इसमें मैंने कई लेक्चर्स दिए हैं इस विषय पे। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संबंध में मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाना चाहूँगा कि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है भी अगर, तो उसका एक सिग्नल आता है। सिग्नल कैसे आएगा इसको आप समझें इस दोहे से। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताई पे ताई कहाँ मिले। यानी कि वॉट एवर हैज़ टू हैपन, उसका एक सिग्नल मिलता है, वैसी सहायता आपको मिलती है। और सहायता जो मिलती है उसको अगर आप देखने में सक्षम हैं, उस सिग्नल को पढ़ने में सक्षम हैं, then you can realize what is going to happen. That is bound to happen. But you can also, when you look back, then you will find that how it happened. तो इस पे मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ आपसे कि जब मैं करीब 9-10 साल का रहा होऊंगा, तो हमारे परिवार के सारे सदस्य लोग एक देवी के मंदिर में गए जो घर से कोई 30-40 किलोमीटर दूर होता है। और वहाँ पे हम लोग ट्रेन से गए और काफ़ी दूर पैदल भी चले। तो व्हेन आई रीच द डेस्टिनेशन स्टेशन, तो सब लोग ट्रेन से उतरे, तो मैं उतर करके बोगी के पास ही खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे दिखा कि नीचे एक टेक्नीशियन जो है वो व्हील के बोल्ट्स की टाइटनिंग कर रहा था। और इस बीच में सारे लोग आगे निकल गए। जब कुछ दूर निकले तो उन्होंने ये महसूस किया कि ये लड़का कहाँ छूट गया। तो फिर एक पढ़े लिखे सज्जन जो हमारे रिश्तेदार थे वो लौट के आए और हमको उन्होंने वो ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करके उनके साथ एक जने और भी थे, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि लड़का ये इंजीनियर बनेगा। मुझे ये सुनाई पड़ गया और इनफैक्ट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस वर्ड इंजीनियर। अब नाउ व्हेन आई लुक बैक, तो मेरे दिमाग में कौतूहल आया यार कि ये इंजीनियर होता क्या है। और मैंने कोई उसको बहुत जानने का प्रयास नहीं किया, अपने आप ही संज्ञान में आया कि इंजीनियर जो है वो चीज़ों को निर्माण करता है, शेप देता है। विज्ञान तो एक चीज़ है, विज्ञान के बाद फिर टेक्नोलॉजी डेवलप होती, फिर इंजीनियरिंग आती है। तो ये चीज़ें, और अल्टीमेटली मैं इंजीनियर बन भी गया रुड़की से। और जब रुड़की गया, वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, फाइनल ईयर में रहा हूँगा, तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी एटॉमिक एनर्जी वालों की, जस्ट टू अट्रैक्ट द न्यू मेरिट। नए लड़कों को उन्हें खोजना था कि यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी में कोई उन्हें
इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। तो मैं उस प्रदर्शनी को देखा तो न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा प्रोसीजर उसमें दिखाया था। फिर मुझे अट्रैक्शन हो गया और मैंने कहा कि कहीं ऐसा होता कि मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में चांस मिलता मुझे। हुआ क्या कि अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, उसके पहले ही एक वांट थी एटॉमिक एनर्जी की इंजीनियर ग्रेड सी के लिए, और उसमें ये लिखा था कि इवन द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जाम्स दे कैन आल्सो। मैंने कर दिया अप्लाई और फिर वो प्रोसेस हुई, मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा सिलेक्शन हो गया एंड आई वाज देयर फॉर कपल ऑफ ईयर्स। फिर मुझे कुछ वहाँ की घटनाएं ऐसी हुई मुंबई में, मैंने जो लोगों का हाल देखा, ख़ासतौर से यूपी वालों का, बहुत ही बदतर स्थिति में वो जीवन गुजारते थे। एक दिन के लिए मैं उनकी कॉलोनीज में जाता था टू फील फॉर माई सेल्फ कि क्या सिचुएशन है उसकी। फिर मुझे ये सिग्नल आया कि नहीं, यू शुड गो बैक टू यूपी, और आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये लोग वहाँ वापस जाएं, अपने घरों को, अपना काम, रोजी रोटी का इनका जुगाड़ वहीं हो जाए। तो अचानक से फिर वांट निकली इलाहाबाद सिटी से कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में ज़रूरत है इंजीनियर्स की। मैंने अप्लाई कर दिया तो वो लोग खुद आ गए वहाँ इंटरव्यू करने। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गया, आ गया इधर। और फिर क्या हुआ कि जब मैं इस जॉब में था तो मैंने देखा कि एक सरकारी जीप, विलीज वाली जो जीपें आती थी पहले, उस पर एक इंजीनियर साहब बैठे थे, वो खुद ड्राइव कर रहे थे और पीछे उनका असिस्टेंट रहा होगा, कोई जोई या पियन रहा होगा, वो बैठा था। तो मैंने देखा यार ये तो बड़ी बढ़िया जॉब है, इसमें जीप भी मिलती है। फिर जो है यूपीपीएससी की वांट निकली, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और उसमें मैं टॉप कर दिया। अल्टीमेटली ये जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग थी इलाहाबाद में बंद हो गई एंड देन आई स्विच्ड ओवर टू दैट जॉब। तो कहने का मतलब ये है कि जो घटनाएं होनी होती हैं उसका एक सिग्नल आता है आपको, उस सिग्नल को अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ, और कोई जरूरी नहीं कि उस समय अगर ऑब्जर्व कर लिया अच्छी बात है, दैट इज़ लाइकली टू हैपन। नहीं तो व्हेन यू लुक बैक देन यू कैन रियलाइज कि हाउ द सिग्नल वाज सेंट टू यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। थैंक यू।